पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उज्जैन के मंदिरों में दान को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। दान चढ़ावा का इस्तेमाल रखरखाव में नहीं हो रहा है, ये दिग्विजय सिंह कहते हैं। पैसा कलेक्टर एसडीएम के खाते में जमा होता है, इस तरह का आरोप भी दिग्विजय सिंह ने लगाया है। पुजारियों के साथ अन्याय एमपी सरकार कर रही है, इस तरह की बात दिग्विजय सिंह करते हुए और कहते हुए नजर आए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब उज्जैन के चढ़ावे को लेकर, उज्जैन में आने वाले दान को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा गया कि पुजारियों के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये अब चर्चा का विषय बन चुका है। इस पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है और अब देखने वाली बात होगी कि इसका खंडन किस तरह से किया जाता है और चीजें किस तरह से निकलकर सामने आती हैं। करोड़ों रुपए जो वहां से मंदिरों के चढ़ाव आता है, उसका उपयोग मंदिरों के रखरखाव में नहीं किया जा रहा है। वर्षों तक जो मंदिरों के रखरखाव का पैसा कलेक्टर और एसडीएम के खाते में जमा हो जाता है, उस पर कलेक्टर और एसडीएम दस्तखत नहीं करते। जो सरकार स्वयं को सनातन संस्कृति की संरक्षण बताती है, वही सरकार आज मंदिरों और पुजारियों की आजीविका पर प्रहार कर रही है। आपने दिग्विजय सिंह को। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उज्जैन में आने वाले चढ़ावे को लेकर अब सवाल दिग्विजय सिंह खड़ा कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पर कोई रिएक्शन आया है? क्या इस पर कोई खंडन निकलकर सामने आया है? देखिए, दिग्विजय सिंह ये जो बात कह रहे हैं वो उज्जैन के स्थानीय पुजारियों के मुताबिक ही कह रहे हैं। और कल जब दिग्विजय सिंह इस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे कि उज्जैन के बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी संपत्ति और वहाँ पे आने वाले चंदे को सरकारी खातों में जमा करा दिया जाता है, एसडीएम और कलेक्टर के पास जमा करा दिया जाता है, लेकिन वो पैसा पूजा और ख़ास तौर पे मंदिर के रखरखाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे पुजारियों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है कि उनकी जो आजीविका का हिस्सा है वो इसी दान और धर्म के उससे आता है, लेकिन इस पर भी पुजारियों को कोई राहत नहीं है। और यही वजह रही है कि जो दान की जो ज़मीनें हैं उनको बेचने का काम प्रशासन कर रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर दिग्विजय सिंह ने सरकार से ये सवाल किया कि मंदिरों की संपत्ति बेची जा रही है, दूसरी तरफ जो पैसा जमा होता है वो पुजारी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उनकी आजीविका का एक बड़ा प्रश्न उठाया था। हालांकि बात पुजारियों की हो रही थी, लेकिन राम मंदिर तक दिग्विजय सिंह भी पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब जिस बात का जिक्र हो रहा है, हम सीधे उज्जैन ही आपको लिए चलते हैं। संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं उसमें कोई सत्यता उज्जैन के पुजारी या लोग अब नजर आती है उन्हें? वो क्या कहते हैं इस बारे को लेकर, इस मामले को लेकर? बिल्कुल दीपेश, बताना चाहिए जिस प्रकार महाकाल मंदिर की वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो दान दक्षिणा और यहाँ जो चढ़ावा आता है उसको लेकर पुजारियों को मानदेय मिलता है कि नहीं। पुजारियों को 5,000 रुपये मानदेय तो तभी से मिलता आ रहा है और जब से ये नियम लागू किया गया है, लेकिन उनका मानदेय बढ़ाने की जो बात दिग्विजय सिंह ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो उनका पुजारियों का कहना है कि मानदेय बढ़कर नहीं आया है और बढ़ने की घोषणा जरूर थी, लेकिन उसके बाद लगातार बंद है। और बात करें ज़मीन बेचने की, तो उस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई न तो पुजारियों की तरफ से बयान है और न किसी प्रकार का कोई बयान आया है। सिर्फ बयान यह है कि हमें जो मानदेय मिलता है वही मिल रहा है, उसको बढ़ाने की बात नहीं की है। हमारे इस समय राजेश त्रिवेदी जी सिद्धगढ़ के मुख्य पुजारी हैं। पुजारी, जिस प्रकार दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार के ने मानदेय नहीं बढ़ाया है, जो मंदिर हैं उनको बेचने जो ज़मीन है उनको मानदेय बढ़ाकर मिलना चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो स्थिति अभी आ रही है कि एक तरफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि सब बीजेपी धर्म के आधार पर सारी बातें करती है, धर्म की बातें करती है, लेकिन पिछले 18 के पहले वाला जो पीरियड था तो 3 से 18 15 साल पूरे बीजेपी का शासन था, लेकिन पुजारी के मानदेय पर उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया था। कमलनाथ जी के आने के बाद 2000, 2500 और 5000 अलग अलग कैटेगरी में मानदेय तय किया गया था, जो कहीं चालू हुआ कहीं नहीं हुआ और आगे बढ़ता गया। लेकिन स्थिति ये आ रही है कि कभी भी भाजपा शासन में मंदिर की बात तो होती है, पर मंदिर की बात के साथ साथ वहाँ की जमीन या अन्य चीजों की जब बात आती है तो मंदिर पे व्यवस्था, इसमें ये लग रहा है कि कई तरह की अनियमितताएं हैं, कई तरह के मसले हैं। यही कारण है कि अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर इस पर रिएक्शन किस तरह का निकलकर सामने आता है, इस पर प्रतिक्रियाएं किस तरह की निकलकर सामने आती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल
मैं आप दोनों का शुक्रिया करता हूं, लेकिन दिग्विजय सिंह का एक और बयान सामने आया था। वो बयान था राम मंदिर को लेकर। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर के दर्शन करने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का पाठ करता हूं, मैं ब्रह्म हूं, मुझे कहीं आने जाने की आवश्यकता की नहीं है। ये ऐसा है, मैं अब आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत का अध्ययन कर रहा हूँ और 25 जनवरी को यहाँ के वाइस चांसलर हैं हमारे उज्जैन संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उनका मैं यहाँ प्रवचन कराऊंगा। अद्वैत वेदांत क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में ही ब्रह्म है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय में नारायण विराजमान है।